हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं पीएन गाडगिल के बारे में बात करूंगा, कंपनी के बारे में, जो एक बी टू बी ज्वेलरी कंपनी है। एक काफ़ी पुरानी कंपनी है, सिंस 1932 देख ले। एंड अगर हम देखें तो अभी तक मेनली महाराष्ट्र में सिचुएटेड थी कंपनी। नाउ स्लोली स्लोली दे आर कमिंग आउट ऑफ महाराष्ट्र एंड ओपनिंग स्टोर्स इन अदर स्टेट्स एज वेल, लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दे हैव ओपन इन गोवा एज वेल। तो अभी हम कंपनी के बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। बी टू बी ज्वेलरी कंपनी है, बी टू सी ज्वेलरी कंपनी है, सॉरी। जो पीएन गाडगिल है। और इनका जो इनको डिफरेंशिएट करता है, आप इनका देखो तो जो कस्टमर कन्वर्जन है वो बहुत हाई है। तो महाराष्ट्र में एक वेल नोन नेम है ये। और अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है, अगर 100 कस्टमर्स आते हैं तो उसमें 93 से 95% जो है इनका कन्वर्जन है, कस्टमर से लेके ही जाता है कुछ, जो इनके बारे में डिफरेंशिएट करता है इनको। बहुत ही अच्छा ट्रस्ट है कस्टमर्स का, विच इट शोज। एंड दे आर एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स हु आर कमिंग टू बाय ज्वेलरी फ्रॉम देम। तो ये है पिन गार्डियल के बारे में। बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है कंपनी का, बी टू सी कंपनी है ज्वेलरी स्पेस में। वेडिंग ज्वेलरी ये सब में इनका काफ़ी अच्छा पकड़ है कंपनी की। तो अगर हम क्वार्टर टू के अगर रिजल्ट्स के बारे में देखें कंपनी के, तो कंपनी, अगर हम एक्सक्लूडिंग रिफाइनरी, क्योंकि लास्ट ईयर तक क्वार्टर टू तक इनकी रिफाइनरी का बिजनेस था, जहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू आता था इनको, बट मार्जिन्स बहुत कम होते थे, तो इन्होंने उस सेगमेंट को बंद कर दिया फ्रॉम क्वार्टर थ्री ऑनवर्ड्स लास्ट ईयर। तो बट क्वार्टर टू तक था। अगर हम उसको हटा के अगर रेवेन्यू को कंपेयर करें, तो कंपनी का जो है 31% का ग्रोथ है रिटेल में, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। अगर आप देखो कल्याण का भी 31% का राउंड था, तो दे बोथ आर डूइंग एट द सेम लेवल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। कंपनी का 3.6% के मार्जिन थे, कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिला था, कंपनी ने 100% प्लस से ज़्यादा पैट में ग्रोथ थी कंपनी के, पीएन गार्डगिल के। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि कंपनीज को इन्वेंट्री लॉस भी लेना पड़ा था, और इस बार वो नहीं था। ऑन द अदर हैंड गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज ही करें, तो वो नहीं था, तो इसकी वजह से इस बार है ना, जो डिप्रेस थे लास्ट टाइम बॉटम लाइन के नंबर्स, वो नहीं थे, तो पैट ग्रोथ हमको हाईयर दिख रहा है। कंपनी के मार्जिन भी नो डाउट इंप्रूव हुए हैं, कि स्टड रेशियो वगैरह कंपनी का इंप्रूव हो रहा है। जो अब 9 to 10% तक आ चुका है, कंपनी का काफ़ी कम था ईयर और बैक टू। सो ये क्वार्टर टू के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे कंपनी के। तो अब आते हैं हम कंपनी के, है ना, क्या क्या हाईलाइट्स थी कंपनी के, मैनेजमेंट ने क्या बोला, और है ना कैसे वो देखते हैं, उनकी स्टोर की गाइडेंस क्या रही, क्या क्या है, और गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर्स एज वेल। तो सबसे पहले हम देखें तो कंपनी का, अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 63 स्टोर्स ओपन कर चुके हैं वो क्वार्टर टू के, और एक स्टोर कॉन कॉल के बाद आफ्टर क्वार्टर टू भी इन्होंने ओपन किया है, तो नाउ दे हैव 64 स्टोर्स, और कंपनी का गाइडेंस है कि 76 टू 78 स्टोर्स दे विल ओपन। और जो न्यू स्टोर एडिशंस होंगे उनमें 50-50 ये देख रहे हैं कि 50% है उसमें फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड होगा, और 50% ही कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड होगा। इन्होंने दो स्टेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे ये फोकस रखा है अभी इन्होंने, आउटसाइड महाराष्ट्र, एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये ओपन करने की और स्टोर्स थी, और 4 स्टोर्स देख रहे हैं, जहाँ से इनको अच्छा अच्छा जैसे रेस्पॉन्स मिलता जाएगा। अभी इन्होंने एक कानपुर में और एक लखनऊ में शायद स्टोर्स, दो स्टोर्स ओपन करे हैं। तो एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि आप कैसा रेस्पॉन्स रहा आपके न्यू स्टोर्स के लिए, तो कंपनी बोला अभी तक काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है, एंड वी विल ट्रैक। कंपनी से ये भी पूछा गया कि आप ब्रेक इवन जो करते हैं महाराष्ट्र के स्टोर का, जो 12 to 15 मंथ्स होता है आपका, वहाँ पे ना न्यू स्टोर्स जो खोल रहे हैं आउटसाइड महाराष्ट्र, वहाँ पे कैसा दिख रहे हैं। तो कंपनी ने यही बोला कि वहाँ पे भी हमको लगता है कि 3 मंथ्स हमको ज़्यादा लगेंगे ब्रेक इवन में, जो हमने अपना फैक्टर इन किया है अपने प्रोजेक्शंस में। एंड आई थिंक लेट्स सी कि हाउ द न्यू स्टोर्स परफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड, एंड वुड बी एबल टू डू इट और नॉट। अभी तक जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी है, दे आर गेटिंग वेरी गुड रेस्पॉन्स इन न्यू स्टोर्स। ये तो इस साल के एंड तक है, और कंपनी ने बोला बाय FY 28 नेक्स्ट 2 इयर्स कंपनी 150 स्टोर्स तक पहुंचने की सोच रही है, विच इज अगेन कम्स एट CAGR ऑफ 30 to 40%, विच कंपनी इज थिंकिंग, विच इज अ वेरी गुड नंबर। तो अगर हम कंपनी के SSG भी देखें सर, 29% का रहा है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। और वो ड्रिवन भी है कि फेस्टिवल पीरियड का थोड़ा है ना प्रीपोन हो गया, उस सब की वजह से SSG हाई भी आया है कंपनी का 29%। तो ये सब कॉन कॉल में जो न्यू स्टोर्स के ऊपर हाईलाइट किया गया था।
आप देखेंगे तो कंपनी से है ना क्वार्टर थ्री के बारे में भी, क्योंकि अभी मिड नवंबर में इनकी कॉल हुई। तो क्वार्टर थ्री के बारे में भी पूछा गया कि भाई आपका क्वार्टर थ्री कैसा रहा। तो कंपनी ने यही बोला कि हमारा क्वार्टर थ्री का जो अक्टूबर का मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहा। कंपनी हैज एन 1800 करोड़ प्लस ऑफ सेल्स। और आप लास्ट फर्स्ट क्वार्टर भी देखोगे कंपनी का, तो कंपनी ने ओवरऑल 1700 करोड़ की सेल्स करी, तो अक्टूबर पूरे क्वार्टर वन से ज्यादा है। और उन्होंने ये भी बोला कि दे आर सीइंग कि बाय द एंड ऑफ by in quarter three, by the end of December, they will be able to easily do 3000 to 4000 crore of sales, in between 3000 to 4000 crore of sales in quarter three, which is a very good uptick if you would see overall. तो अब जो क्वार्टर थ्री आएगा वो हमको एक रियल पिक्चर देगा कि कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि अभी तक रिफाइनरी सेल्स रहती थी जिसकी वजह से म्यूटेड लगते थे इनका टॉप लाइन नंबर्स। बट लास्ट ईयर भी क्वार्टर थ्री में से दे स्टॉप्ड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ रिफाइनरी, और इस बार भी नहीं है, तो वी विल बी एबल टू सी कि हाउ द कंपनी परफॉर्म्स। तो कंपनी से गाइडेंस के बारे में पूछा गया, अगर हम देखें खुद भी देखें तो कंपनी ने यही बोला, अगर आप देखें तो कंपनी ऑलरेडी अभी तक 2800 3000 के अराउंड ना कुछ 2800 कुछ सेल्स कर चुकी है ओवरऑल। सॉरी 3800, सॉरी 3800 करोड़ के अराउंड कर चुकी है, और 3000 4000 करोड़ से क्वार्टर थ्री में बोल रहे हैं करने का। और सेम ही लेवल पे अगर मेंटेन करते हैं अराउंड 3000 करोड़, तो कंपनी आराम से 9500 9000 10000 करोड़ के बीच में अपनी टोटल सेल्स कर देगी। और कंपनी कर देगी जो अराउंड है ना 25 to 30% के बीच में ग्रोथ नंबर्स निकल के आते हैं। जो उसके नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें कंपनी कैन डू वेरी हाई पेस ऑफ ग्रोथ, क्योंकि जो न्यू स्टोर्स आ रहे हैं वो भी मेच्योर करेंगे, वहां से भी एडिशन होगा, कंपनी न्यू स्टोर्स भी खोलेगी। और कंपनी का जो इस पर रिफाइनरी का जो फैक्टर आ रहा था वो भी रिमूव हो जाएगा कंप्लीटली, तो नॉर्मलाइज लेवल पे कंपनी आ जाएगी। इसके साथ साथ हमको इसका बॉटम लाइन भी देखें तो कंपनी के मार्जिन्स भी लगातार एक्सपेक्टेड है इंप्रूव करने के लिए। एक तो स्टड रेशियो कंपनी का इंप्रूव हो रहा है, वो विल दैट विल हेल्प कंपनी के लिए इंप्रूव करने के लिए। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी आएंगी कंपनी के लिए, एस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी के लिए। So these are all the things that were discussed mainly in the con call। तो अगर आप पीएन गार्डगिल को आप देखोगे तो हमें क्या चीज ट्रैक करनी है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये ट्रैक करनी है कि कंपनी के जो न्यू स्टोर्स आउटसाइड महाराष्ट्र जो ये ओपन कर रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो स्टोर्स अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपनी के अनएक्सपेक्टेड लाइंस, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है पीएन गार्डगिल की, क्योंकि ग्रोथ रेट आप देखोगे कल्याण को भी ये बीट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। इनका स्टोर गाइडेंस भी आप देखोगे तो 30-40% स्टोर गाइडेंस ही है। अगर 10% का भी एसएसजी करते हैं तो इजीली कंपनी 45 to 50% ग्रो कर सकती है इन द कमिंग टाइम। बट वही है जो मेन वेरिएबल फैक्टर है जो हमको ट्रैक करते जाना है कि जो आउटसाइड महाराष्ट्र जो स्टोर्स ओपन कर रहे हैं वो कैसे रहते हैं। इन्हें ये भी बोलते हैं 50% स्टोर्स महाराष्ट्र में ओपन करेंगे, क्योंकि अभी भी टाइटन जो है इससे ज्यादा बड़ा प्लेयर है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में ग्रोथ का बहुत स्कोप है। बट दे आर फोकसिंग ऑन अदर स्टेट्स एज वेल, क्योंकि इनको पैन इंडिया प्लेयर बन रहे हैं 2 से 3 साल में। तो ये सेम स्टोरी प्ले आउट हो रही है, जैसे कल्याण साउथ का प्लेयर था, पूरे पैन इंडिया बड़ा है। कल्याण ने शो करके दिखाया है कि जैसे वो साउथ में उनका पकड़ थी वैसे ही वो नॉर्थ में भी, अगर जब उन्होंने स्टोर्स ओपन करे तो वहां से भी सेल्स उसी लेवल पर जनरेट कर पा रहे हैं वो। तो सेमली पीएन गार्डगिल हैज टू प्रूव द सेम थिंग। अगर ये प्रूव कर पाते हैं उस चीज को, तो अभी आप देखोगे तो कंपनी की री रेटिंग भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। अभी कंपनी 29 से 30 के पीई पर है। आप कल्याण देखोगे तो 50 या 60, टाइटन तो 80-90 की पीई पर चलता है, तो री रेटिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहेगी। ओवरऑल अभी के केस में आप डील देखोगे तो कैसी लगती है। कंपनी मान लेते हैं हम 9500 करोड़ का रेवेन्यू करती है, 9000 10,000 का जो था, और उसके बीच में कंपनी का अगर हम पैड देखते हैं तो ओवरऑल मेरे ख्याल से कुछ कंपनी जो है 350 करोड़ तक का पैड कर सकती है बेसिस 3.5 to 4% के बीच में गाइडेंस है इनका पैड का। तो उतना करती है तो कंपनी अराउंड है ना कर पाएगी 350 330 350 के अराउंड। और उसके बेसिस पे कंपनी का जो 8000 करोड़ का मार्केट कैप है अगर हम देखें तो कंपनी का वही 25 के अराउंड है ना पी निकल के आता है, 24-25 के फॉरवर्ड पी। तो आपको एक है ना इंजन मिल रहा है 35 से 40% ग्रोथ का जो कर सकता है इजिली आपको 24 के पीई पे, तो वही 0.5 के अराउंड इनका पैग निकल के आता है इस रेंज में ही आप देखोगे। तो डील काफ़ी अच्छी लगती है, बशर्ते कि अगर जो इनका जो न्यू स्टोर्स है उनका सेल्स अच्छा आता है, अच्छी ग्रोथ उनमें ऑब्जर्व करने को मिलती है, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ री रेटिंग एज वेल एज द ईपीएस ग्रोथ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन पीएन गार्डगिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।